दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित कुमार। मेरे एम के सैड लव स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपने दिल के सबसे करीब अपनी जान रानी की प्रेम कहानी। इस कहानी के हर शब्द में जिक्र होगा जिसमें मैंने अपने दिल में बसा रखा हूं। तो शुरू करते हैं इस क्यूट सी प्रेम कहानी को। आज सालों बाद उनकी एक झलक पाने के दिल में तमन्ना है। उन्हें देखे अरसों होगा, उससे मिलने और दिल को बेकरार है। उन्हें एक झलक देख लूं, दिल को सुकून आ जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है जिससे मिलकर अपने दिल की हर के बात उनको बताऊंगा। दिल में जितने राज हैं, हर एक राज उन्हें बताऊंगा। ना जाने वो इतने दिनों बाद जब हम उनसे मिलेंगे तो हमें गले से लगेंगे या फिर हमें गले लगाकर रो देंगे। मैं ये सब सोच सोच कर मन ही मन में खुश होते जा रहा हूँ। उनके बारे में सोचकर मेरे दिल जोरों से धड़क रहा है। उससे मिलने की खुशी इतनी है कि जैसे बारिश आने से किसान खुश होता है। आज शाम की ट्रेन है और सफ़र लंबा है। उनसे मिलने की तमन्ना दिल में बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे सफ़र जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। उस मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास हो, जो हो अनमोल है। एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल और रूह को छू जाएगी। लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी को के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन में मुस्कुराया जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मेरा टकराव हो गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखों और उसका आवाज़ इतना मनमोहनित है कि मैं बस उससे खो सा गया। तभी उसने कहा, वो हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ सा फील होने लगा। उस अजनबी लड़की के लिए मैंने उस अपने क्लास में पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैंने उस लड़की को मिलने के लिए बेचैन हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे बात करना का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन में उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा ही रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भगता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हेलो बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और हम दोनों अपनी क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगा। सामने कोई घर ना था, नहीं तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इसके बेचैन के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरों को बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म होने लगी थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वो वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर लें। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला गया। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहेगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना नहीं बंद कर देते हैं। उसका लड़का फ़ोन ट्राई करता है लेकिन कोई स्विच ऑफ आता है।
2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर पर गया। लड़की की मम्मी से पूछने पर वो कहती हैं कि वो अपनी नानी की घर चली गई है। सच तो यह था कि वो लड़की अभी भी घर पर ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है और पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुई सभी बातें उसकी बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है, कहता है मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिन। इतना कहते ही वो वहीं पर गिर जाता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आसान नहीं होता प्यार करना, बहुत किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनको अपना प्यार मिल जाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती। मोहब्बत में कैसी लगी कहानी हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और दर्द भरी कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल MK Sad Love Story सब्सक्राइब